हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इन्फिनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो इन्फिनाइट सीरीज़ में हमने शुरू किया था कंपैरिजन टेस्ट से, फिर उसके बाद रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, रेबिस टेस्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस टेस्ट। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फाइनली वो टेस्ट आ चुका है जो L=1 पे फेल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो कभी फेल नहीं होता है बेसिकली। तो गॉस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आप कह सकते हो कि सबसे जनरल है, सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास समेशन an है, ठीक है, वेर an इज़ पॉजिटिव टर्म्स, तो फिर से वही बात, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है सच दैट कि अगर आप वहाँ पर an/an+1 निकालते हो, देखो ये तो आपने निकालना ही निकालना है, क्योंकि जब आप सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हो तो आप an/an+1 रेशो से शुरुआत करते हो। ठीक है, तो ये तो आपने निकालनी ही है। तो अगर an/an+1 का इस तरह का फॉर्म आता है, जो कि इससे पहले आया हुआ है, जब आप रेबिस टेस्ट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी ऐसा फॉर्म आया होगा जहाँ पे हमने इस 1 को इधर माइनस लेके गए, फिर नीचे से n कॉमन निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो वो रेबिस की फॉर्म बनती थी। ठीक है, शायद आपको ध्यान में होगा। तो अगर an/an+1 का फॉर्म ऐसा आता है, कैसा आता है, 1 प्लस लैम्डा अपॉन n प्लस गामा n/n की पावर 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा ऐसा है कि क्या है गामा डेल्टा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस यहाँ पे कोई नंबर आएगा, लैम्डा अपॉन में n आएगा, n का पावर 1 होगा, और इसके बाद गामा n क्या है, आपकी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, और डिवाइड बाय n प्लस डेल्टा, यानी कि इसके बाद n के बाद यहाँ पे वाला जो टर्म होगा उसका पावर 1 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा होगा, 1 वाला सिर्फ यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 होता तो कॉमन निकाल देते। सो अगर ऐसी फॉर्म आती है वेर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड गामा n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन द सीरीज इज, तब इसकी कन्वर्जेंस के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो इसकी जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो इस लैम्डा पर डिपेंड करती है। अगर लैम्डा आपका 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर आपका लैम्डा लेस देन और इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, बस लैम्डा मतलब आप ये कह सकते हो कि सारे रियल नंबर के लिए आप देख सकते हो, ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए भी। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो फेल नहीं होता है, नेवर फेल्स। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास रेशो टेस्ट है, आपने उससे लगाया और रेशो टेस्ट फेल हो गया और आपके पास ऐसी फॉर्म बन जाती है, तो आप यहीं पर बिना आगे फर्दर रेबिस टेस्ट लगाए हुए या फिर कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई किए हुए, यहीं पर अगर आप बता सकते हैं कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। सो ये हमारी मुसीबतों को थोड़ा कम कर लेता है। तो आज हम इसी का प्रूफ देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में यूजुअली आता है। ठीक है, एक और टेस्ट है डी मॉर्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे इसके अगली वाली वीडियो में। ये मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ इसके थ्योरम के प्रूफ में होने वाला है। तो ये कहता है कि फिर से वही चीज़, समेशन एन कोई सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की, और तो ये टेस्ट कहता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की हो कि यहाँ पर लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे an/an+ ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने लिमिट निकाली थी। तो हाँ, ये क्या कहता है कि n इंटू an/an-1 ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, फिर उसके साथ log n मल्टीप्लाई में है, इसका आपने लिमिट निकाल देना है। अगर ये l आता है तो आप इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में क्या कहोगे कि कन्वर्जेंस अगर l ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंस इफ़ l इज़ लेस देन 1, और फेल्स एट l इज़ इक्वल टू 1। तो अभी तक यही एक टेस्ट मिला है गॉस टेस्ट, ऐसा जो हम इतने तमाम टेस्ट पढ़ते आ रहे हैं कि जो फेल नहीं होता। चलिए तो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए ये चीज़ हमें गिवन है कि an/an+1 का फॉर्म कैसा है, 1 प्लस लैम्डा अपॉन n प्लस गामा n/n टू द पावर 1 प्लस डेल्टा। हमने ये प्रूव करना है कि लैम्डा के अलग अलग वैल्यू पर वो कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है।
ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने गिवन में दी थी कि आपका जो गामा एन वाली सीक्वेंस है ये कैसी है, बाउंडेड है। देखिए इस प्रूफ को अभी हो सकता है कईयों के लिए गामा एन डेल्टा ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट लगे, है ना, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन जब आप इसको एग्जाम्पल हम एक सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है। तो गामा एन आपका क्या है, बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली इसका मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू के हो जाएगा फॉर ऑल एन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रही हूँ इस पे, क्योंकि मैंने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, मैंने रेबिस टेस्ट की मदद से इसको सॉल्व करना है, तो मुझे इसका लिमिट चाहिए। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मैं गामा एन अपॉन एन प्लस एन की पावर 1 प्लस डेल्टा लेती हूँ तो ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू के बाय एन की पावर 1 प्लस डेल्टा, बिकॉज मॉड गामा एन इज़ लेस देन और इक्वल टू के। दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया है। अब देखो ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है के, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, एन की पावर 1 प्लस डेल्टा, और 1 प्लस डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा ये वाली टर्म। ठीक है, तो जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 1 अपॉन एन विल टेंड टूवर्ड्स 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। अब हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो एन अपॉन एन प्लस 1, मैंने क्या किया, इस 1 को इस साइड ले आई, ठीक है, और कुछ कुछ ये अब रेबेस जैसे दिखने लग गया है। सो एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर 1 प्लस डेल्टा। अब और मुझे इसका रेबेस टेस्ट का फॉर्म बनाने के लिए इस n को यहाँ से कॉमन निकालना होगा और यहाँ शिफ्ट करना होगा। सो इट बिकम्स n इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर डेल्टा, क्योंकि एक n तो इधर आ चुका है। तो देखो ये क्या बन गया, ये रेबेस टेस्ट का फॉर्म बन गया है। दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। जब आप लिमिट लगाओगे तो ये चीज़ वैसी रहेगी, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा प्लस, और ये इसका लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इसकी लिमिट आ गई है, और जो कि रेबेस टेस्ट का फॉर्म है। तो रेबेस टेस्ट क्या कहता है कि इस केस में जो लिमिट है इस पर डिपेंड करेगा कि आपका सीरीज़ क्या करता है। सो अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर लैम्डा लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट फेल किस पे होती है, जब आपका लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे फेल हो जाती है। अब जो ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे फेल होता है, यहाँ पे हमारा ये बर्टेंट टेस्ट काम करेगा। सेकेंड पार्ट देखिए, जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे रेबेस टेस्ट फेल हो रहा था, तो हमारा जो फॉर्म आया था n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा था, लैम्डा की जगह आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। सो इट इज़ 1 प्लस गामा एन डिवाइड बाय एन की पावर डेल्टा। अब आप जो है इस 1 को भी इस साइड ले आइए। क्यों ले आना है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है डी मॉर्गन्स बर्टन्स टेस्ट है, उसमें हमारी इस वाली ये वाली फॉर्म आ रही है, कौन सी, n इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1, फिर है माइनस 1 और इसके साथ लॉग एन मल्टीप्लाई में है। तो क्योंकि हमको ये माइनस 1 चाहिए तो मैं इसको इस साइड ले आई हूँ, विच इज़ इक्वल टू गामा एन इंटू एन की पावर डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, लॉग एन की कमी है, तो आप दोनों तरफ जो है लॉग एन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाइंग बाय लॉग एन, तो आपके पास यहाँ ये आ जाएगा, इस साइड क्या बन जाएगा, गामा एन डिवाइड बाय एन की पावर डेल्टा इंटू लॉग एन। नेक्स्ट काम होता है हमारा कि इसकी बस लिमिट निकालनी होती है, तो इसका लिमिट इस साइड इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसकी हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब लिख दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा n बाय n की पावर डेल्टा लॉग n। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि जो आपका गामा n है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू के है, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n डिवाइड बाय n, क्योंकि अब इस गामा n का k हो चुका है और यहाँ पे कोई n की वैल्यू नहीं है, तो आपने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया लिमिट के। अब जब ऐसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाएगी, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो जब आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एन डिवाइड बाय में डेल्टा इंटू एन की पावर डेल्टा माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस डेल्टा को भी बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे फाइनली n जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 अपॉन एन की पावर डेल्टा, डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये जो n है ये नीचे ही रहने वाला है।
तो जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ये टर्म 0 को कन्वर्ज करेगी, यानी कि पूरी लिमिट जो है वो 0 को कन्वर्ज करेगी। तो आपकी जो ये लिमिट थी, जो डी मॉर्गन्स वाली जो टेस्ट है उसमें जो ये लिमिट थी उसका आंसर 0 आ रहा है। और डी मॉर्गन्स, मुंह में मेरा डी मॉर्गन्स लॉ आ रहा है एक्चुअली। सो डी मॉर्गन्स बर्टन्स टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये लेस देन 1 है तो उस केस में आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। बस यही था। सो एल लैम्डा इज इक्वल टू 1 को भी हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स बर्टन्स टेस्ट। तो जो आपका गॉस टेस्ट है, जो अब तक का हम कह रहे हैं सबसे सक्सेसफुल टेस्ट है, ये कहता है कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन और इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। ये जब फर्स्ट टाइम हम इसके फॉर्म को देखते हैं तो हमको बहुत अजीब सा लगता है कि न जाने शायद सबसे मुश्किल टेस्ट होगा, लेकिन नहीं है वैसा। प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि नहीं ये उतना ख़राब नहीं है। तो ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और वो हम करेंगे आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन डी मॉर्गन्स बर्टन्स टेस्ट, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे गॉस टेस्ट के प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, आज कोई एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।